ऋषिका, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस, राइट। बेटा वो हम 3 टाइम में करते हैं। कौन कौन से में? या तो हम प्रेजेंट की बातें करेंगे, अभी की बातें Yes, करेंगे, या फिर हम जो चला गया टाइम उसके बारे में बातें करेंगे, या फिर आने वाले टाइम के बारे में बातें करेंगे, है ना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट 3 टाइम्स, 3 टाइम पीरियड्स, राइट। तो जो हमारे टेंसेस होते हैं ना, ये हमें क्या बताते हैं? व्हाई डू वी लर्न टेंसेस? इन्हीं की हेल्प से हम बताएंगे अपने एक्शंस कि हमने कोई काम प्रेजेंट में किया है, कोई काम हमने पास्ट में किया है, या कोई काम हमने फ्यूचर में किया है। yes. ठीक है, इसीलिए टेंसेस इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि भाई मैं क्या बता रही हूँ, मैंने क्या बोलते हैं टेंसेस को? मैम, शायद संख्या। नहीं बेटा, काल बोलते हैं, काल, महा। बहुत लोगों को टेंसेस महाकाल बन जाता है। उनको लगता है इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंसेस आर क्वाइट इजी, बस समझ में आना चाहिए, राइट। यस मैम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेस। इन हिंदी वी कॉल देम काल, यानी कि समय। हिंदी में भी अगर इजी वर्ड यूज करूँ तो समय, टाइम। टाइम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेंसेस बेसिकली वी लर्न, किस लिए लर्न करते हैं हम? टाइम बताने के लिए कि कोई एक्शन किस टाइम पे हुआ है, ठीक है। मैम, और हम बात किस बारे में करते हैं? वी ऑलवेज टॉक अबाउट, या तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, या फिर बेटा इसमें करेंगे पास्ट में। या फ्यूचर में। इसके अलावा भी कोई टाइम होता है क्या? नो मैम। सोच के बताओ। नो, नहीं होता। कभी भी आप सोच के देख लेना, या तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, या फिर पास्ट में, या फ्यूचर में, ठीक है। आज हम टेंस की बात करें तो हम टेंसेज में एक्शन की बात करेंगे कि कोई भी एक्शन हम प्रेजेंट में कोई कर रहा है, या पास्ट में किसी ने कोई एक्शन किया, या फिर फ्यूचर में कोई एक्शन करेगा, राइट। यस मैम। सबसे पहले तो ये समझो कि हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यस आर मैम। गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट इनडेफिनिट। फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। और सेकंड होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। सबका अपना अपना इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम ओके बात मैम। करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी अपने डेली एक्शंस के बारे में बात करनी हो, या अपना डेली रूटीन बताना हो, या इन जनरल हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल, राइट। रेगुलर यानी कि डेली बेसिस पे, मतलब कि ऐसे नहीं है कि सातों दिन जाना है, लेकिन आप जाते हो, राइट। बीच यस बीच में हॉलीडेज भी आती हैं, लेकिन फिर भी आप हॉलीडेज के बाद जाते हो, राइट। आप क्या करते हो? आप डेली नहाते हो, हम्म, आप पढ़ते हो, आप यस। टीवी देखते हो, जो भी आप डेली एक्शंस करते हो, या रूटीन के जो भी आपके एक्शंस हैं, या फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो एक्शन रिपीट होता है। जैसे आप बाहर खाना खाने जाते हो तो डेली तो नहीं जाते ना हम बाहर, नो, नो। डेली नहीं जाते, कुछ टाइम बाद जाते हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ टाइम बाद जाते हैं, इन सब हम सब प्रेजेंट डेफिनेट में बताएंगे। अपने एक्शन यस आप मैम। बताओगे तो आप आए से बताओगे, ठीक है, आए। और अगर किसी और के बारे में बात करोगे तो शी यू, शी। हाँ, यू, वी, यहाँ पर तो हम आ गए, वी, दे। और अगर कोई लड़की है तो शी, शी और ही। ही, कोई एनिमल या कोई थिंग है तो इट, ठीक है। इट। गॉट इट। तो जब हम इन सब के डेली एक्शंस के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आई, वी, यू, दे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे। अगर ये अपना डेली एक्शन बताएंगे कि ये डेली बेसिस पे क्या क्या काम करते हैं, तो ये कैसे बताएंगे बेटा? सीधा अपने आप को यूज करेंगे, सब्जेक्ट आ गया, यानी कि अगर आई काम कर रहा है तो आई सब्जेक्ट हो गया, हम काम कर रहे हैं यस तो वी सब्जेक्ट हो गया, यू काम कर रहा है तो यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है, उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं, ठीक है। मैम। सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाता है वर्ब वन। वर्ब वन यानी कि एक्शन की बेस फॉर्म।
जो एक्शन की, हमारी एक्शन की 5 फॉर्म्स होती है, जो बेस फॉर्म होती है, स्टार्टिंग फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं वर्ब 1। ठीक है, जैसे कि यस आप अपने मैम। बारे में बात करते हो, आई, आप पढ़ते हो, आई स्टडी, राइट बेटा, आई स्टडी। यस मैम। और आप क्या करते हो, यू मेक रील्स, है ना, तो आप बोलोगे आई मेक रील्स। आई ईट फूड। यस, आई ईट फूड, गुड। स्पेलिंग ठीक है रील्स की। यस मैम। आप खाना खाते हो, आई ईट फूड, गुड। देन और क्या करते हो, आई टेक बाथ। यस, आई टेक बाथ, वेरी गुड। ओके, ये तो हो गए हमारे डेली एक्शंस। ठीक है, कुछ एक्शंस ऐसे जो हमने 2 दिन बाद किए या हफ्ते में एक बार रिपीट किया, जैसे आई गो आउटसाइड, आई गो आउटसाइड। ठीक है, मैं बाहर, सॉरी डू लिख दिया मैंने, आई गो, मैं बाहर जाती हूँ, आई गो आउटसाइड फॉर, किसी काम के लिए, फॉर योर क्लासेस लिख देते हैं, फॉर क्लासेस। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ अपनी क्लासेस के लिए, हो सकता है आप एक दिन जाते हो एक दिन नहीं जाते हो, अल्टरनेट डेज जाते हो, है ना। तो जो भी आप करते हो, ऐसा नहीं है कि रोज ही होना चाहिए, अगर कुछ दिन के गैप के बाद भी आप कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं जाती हूँ कभी कभार। कहाँ जाते हो, मैम पेपर दिन मतलब एग्जाम देने हाँ, अपना। यस, आई गो टू माई स्कूल फॉर एग्जाम्स। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्स के लिए स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल फॉर माई एग्जाम्स। तो वो भी आपने किस में बताया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बताया ना। देखो, आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन आ गया आई को, है ना। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद एक्शन आ जाता है, आई को अच्छा। टू, टू हम लगाते हैं किसी प्लेस पर जाने के लिए। ठीक है, आई गो टू स्कूल, अब स्कूल जाते हो किस लिए, फॉर मीन्स एग्जाम। के लिए, फॉर माई एग्जाम्स, राइट बेटा। तो ये भी आपने यस प्रेजेंट मैम। इंडेफिनिट में बताया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का सबसे इजी जो आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आ गया आई, और आई के बाद आपका आ गया एक्शन, सीधा, है ना। ये यस देखो, मैम। आई देन एक्शन, गो इज अ बेस फॉर्म, गो इज अ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई गो टू स्कूल फॉर माई एग्जाम्स। अच्छा, ये तो हो गया एक्शंस की बात। बट जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल फैक्ट, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, वो भी प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे सन जो है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट। हम्म, तो कैसे बोलोगे, अभी तो हमने प्लूरल की बात की ना, आई वी यू दे। ठीक है, सन क्या है, सिंगुलर है, एक है। जब हम एक की बात करते हैं बेटा, तो वर्ब में एक्शन में एस या फिर ई एस ऐड हो जाता है, एस या फिर ई एस। ठीक है, जैसे सन राइजेस, यहाँ पे देखो राइज होता है, हमने यहाँ पे एस लगा दिया क्योंकि ई ऑलरेडी है ना, राइज में ई है तो ओनली एस लगाया। सन राइजेस कहाँ से, इन द ईस्ट, ईस्ट। राइट। तो इसमें भी देखो, सन क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि सन के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद हमारा ये एक्शन आ गया राइजेस। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद एक्शन दिखेगा, आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। यानी कि कोई काम डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनेगा क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। अब पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होता, जब 100 डिग्री हो जाएगा तब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैम यस मैम। तो इसको कैसे बोलोगे, पानी, यानी कि वाटर। अब वाटर को, बॉयल। अच्छा वाटर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मैम सिंगुलर। देखो वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट काउंट। हम कप्स को, ग्लास को काउंट कर सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना। लेकिन ऐसे वाटर को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, जिनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते ना, 1 वाटर 2 वाटर, नो। अ बॉटल ऑफ वाटर,
या 2 bottles of water, ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल थिंग्स। तो जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, उनको हमेशा हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, उनको हम समझते हैं सिंगुलर, ठीक है। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और एस लगेगा ना, वाटर बॉइल्स, ठीक है, बॉयल मैम मतलब एक उबलना। हाँ, कॉल आ रहा है, मैं मम्मी को ओके बोल ओके। देती हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम, ठीक है बेटा, बॉइल्स, ओके। वाटर बॉइल्स, यस, वाटर बॉइल्स, पानी कब बॉयल होता है? एट 100 100 डिग्री। डिग्री, ठीक है। ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100 डिग्री पर ही वाटर बॉयल करेगा, है ना, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। यानी कि जब 100 डिग्री हो जाएगा तभी वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी देखो, वाटर क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे ये कुछ सब्जेक्ट। काम नहीं कर रहा, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब किसी चीज के बारे में बात होती है तो वो भी सब्जेक्ट ही है। तो वाटर और बॉयल हो गया आपकी एक्शन, वर्ब, है ना। अच्छा। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, एक्शन आ गया ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। तो ये भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैंने आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए या फिर आपके डेली एक्शंस हो गए या रूटीन एक्शंस हो गए, ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, राइट। अब इसका यस स्ट्रक्चर मैम। एक बार समझ लो आप, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस बनाने में, जो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, बिकॉज आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड अदर टेंसेस एज वेल। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं बेटा, जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, वर्ब वन, है ना, वर्ब वन। और उसके बाद आपका आ जाएगा रेस्ट ऑफ पार्ट। सम टाइम हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है, सम टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी मैंने ROP लिख दिया, यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, ठीक है, जो भी हमें सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सब्जेक्ट V1 प्लस ROP, लेकिन ROP आएगा कहाँ पर, सॉरी, V1 कहाँ पर आएगा, V1 जब आएगा जब प्रेजेंट की। वर्ब कौन, प्रेजेंट इन। जब सब्जेक्ट कौन सी होंगे, आई, वी, आई और यू। यू एंड दे। जब ये सब्जेक्ट होंगे ना, या फिर कोई प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, एक से ज्यादा, तब आप वर्ब वन यूज करोगे, ठीक है। अब चलो, अब बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट्स की जो बच गए हैं हमारे। कौन कौन बच गए हैं, ही, शी, इट, राइट। इनके बारे में बात करेंगे, या फिर कोई सिंगुलर और कोई सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, एक के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, अगेन फिर से वर्ब वन आएगी, लेकिन इसके साथ समटाइम वी ऐड एस और समटाइम वी ऐड ईएस। इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब के साथ एस और ईएस भी आएगा बेटा, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ पार्ट, बचा हुआ हमारा सेंटेंस का पार्ट, गॉट इट, यस मैम। ओके। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है ये, जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे। और ये स्ट्रक्चर हमारा किस लिए बेटा, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो, जैसे ये तो पॉजिटिव है कि मैं ऐसे करती हूँ या वो ऐसे यस कर, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेटा 2 वर्ड्स विच आर डू एंड डस, ठीक है, डू एंड डज, और इनके साथ लगेगा आपका नॉट, डू डज नॉट, ठीक है। अगर आप IVU दे के बारे में बात करोगे तो डू नॉट यूज करोगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे तो आप यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव डज नॉट यूज करोगे, डज, मैम आई की डे के लिए टू। यस, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, V1 और SCS जिसके साथ लगता है वहाँ पे डज नॉट आएगा, और IVU दे के साथ यहाँ पर लिख देते हैं डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट।
राइट। चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना इसको। हम टीवी देखते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव बोलेंगे हम टीवी नहीं देखते हैं, हाउ टू से। पहले जो नहीं देखता उसके बारे में बात करो, वो कौन है? वी। अब डू नॉट। वी डू नॉट, वी के बाद डू नॉट आ जाएगा। वी डू नॉट देन वॉच वॉच। टीवी, राइट। वी डू नॉट यस। वॉच टीवी। पता है क्या इसमें गलती करते हैं बच्चे? वो बोल देते हैं वी नॉट वॉच टीवी, डू भूल जाते हैं, वी नॉट वॉच टीवी, है ना, या वी नो वॉच टीवी, वो रॉन्ग है। आपको बोलना है वी डू नॉट वॉच टीवी। अगर कोई काम आप डेली में नहीं करते हो देन यू विल से डू नॉट एंड डज नॉट नो। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। मेरी मम्मा जो है ना वो पिज्ज़ा नहीं बनाती हैं, तो कैसे बोलोगे? अब मम्मा के बारे में बात हो रही है, मम्मा क्या है? एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बोलोगे माई मॉम। अब क्या यूज करना है? मैंने बताया था सिंगुलर के लिए डज नॉट, है ना। माई मॉम डज नॉट। अब एक चीज देखो बेटा ध्यान करने वाली, पहले जब हम एक के बारे में बात करते हो एस सी एस लगाते हैं ना वर्ब में, लेकिन जब हम नेगेटिव यस मैम। बनाएंगे तो एस सी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू के अंदर ही ई एस आ गया है, ठीक है। तो अब एस सी एस की जरूरत नहीं है। माई मॉम डज नॉट मेक, मेक्स नहीं होगा, मेक हो जाएगा। माई मॉम डज नॉट मेक पिज्जा, ठीक है। मेरी मम्मा पिज्जा नहीं बनाती हैं। वो पढ़ाई नहीं करता है, हाउ टू से दिस? ही डू नॉट या डज नॉट? मैम ही के साथ डज नॉट यस, ही डज नॉट। क्या नहीं करता? पढ़ाई, पढ़ाई को क्या बोलेंगे? स्टडी। स्टडी। ही डज नॉट स्टडी, ठीक है। ओके। यस मैम। इफ यू टॉक अबाउट यू, आप अपना होमवर्क नहीं करते हो, तो यू आ गया, सामने वाले से यू बात डज। कर। यू डज नॉट या डू नॉट? मैम यू डज नॉट। नो बेटा, आई वी यू दे के साथ डू आता है। अच्छा हाँ, डू नॉट। आई डू नॉट, सॉरी यू डू नॉट डू योर होमवर्क। फिर से डू क्यों आया यहाँ पर? डू आया करना, वर्ब बन गया, ठीक है, एक्शन बन गया। यू डू नॉट डू योर होमवर्क, गॉट इट? यस मैम। नॉट डू योर वर्क, लाइक दिस यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव इस तरीके से बनेंगे। अब होता है इंटेरोगेटिव, इन्हीं को इंटेरोगेटिव बनाना है, इन्हीं से हमें क्वेश्चन करना है, क्या तुम अपना होमवर्क करती हो? क्या तुम अपना होमवर्क करती हो? तो जब हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो ये जो हमारी डू है, ये हमारा आ जाएगा बिगनिंग में। कहाँ पर आ जाएगा? स्टार्टिंग में, राइट। तो अब हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डू डज को सबसे पहले लेकर आएंगे, तो हम बोलेंगे यू डू यू डू योर होमवर्क, डू यू डू योर होमवर्क, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या मैम तुम डू यू टीवी, ईट। हाँ, डू यू ईट ब्रेकफास्ट, डू यू ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो नहीं करते, ब्रेक फूड बोलोगे आप। डू यू ईट फूड, ब्रेकफास्ट तो एक मील का टाइम, वो है, नाम है ना। डू यू ईट यस फूड, मैम। डू यू वॉच टीवी, डू यू लर्न इंग्लिश। मेक मोर सेंटेंसेस, जरा बोल के दिखाओ डू यू से। डू यू डू यू वॉच टीवी। वेरी गुड। डू यू डू यू गो आउटसाइड। वेरी गुड, और बनाओ। डू यू डन योर वर्शिप। डू यू वर्शिप, डू यू के बाद ये एक्शन आ जाएगा। वर्शिप क्या होता है? पूजा करना भी होता है और पूजा भी होता है, ठीक है। तो डू यू वर्शिप, क्या तुम पूजा करते हो? यस मैम। हम्म। और क्या तुम हेल्दी फूड खाते हो? जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो। डू यू ईट हेल्थी फूड। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। हाँ, क्या तुम मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी। क्या तुम अपनी मम्मी का कहना मानती हो? डू यू कहना मानना, कहना। ओबे, ओबे, डू यू ओबे योर मॉम।
राइट, एग्जैक्टली लाइक दिस यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है, इस तरीके से। डू यू, अगर हम किसी और के बारे में पूछते हैं, दे, चलो, डू दे डू वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं? क्या वो पार्क जाते हैं? हाउ टू से? डू हम्म। वी गो टू पार्क? हाँ, अगर अपने बारे में बोल रहे हो तो वी बोलोगे, लेकिन अगर किसी और के बारे में बोल रहे हो, एक से ज्यादा है, तो डू दे, राइट, डू दे गो टू पार्क, गो पार्क। ठीक है। क्या वो जंक फूड खाते हैं? डू दे ईट जंक फूड? वेरी गुड। क्या हम जंक फूड खाते हैं? डू वी ईट जंक फूड? वेरी गुड, डू वी ईट जंक फूड, राइट, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने अलग अलग सब्जेक्ट यूज करके। अब सिंगुलर के साथ बनाते हैं, ठीक है। सिंगुलर में क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं ना। क्या वो पढ़ाई यस करता मैम। है? डज ही स्टडी? डज ही स्टडी? हाँ, क्वेश्चन मार्क, डज ही स्टडी। क्या वो खेलता है? जल्दी बोलो, डज ही डज ही? प्ले? राइट। यस मैम। क्या वो स्कूल जाती है? एक हो गया, डज। डज ही शी गो टू स्कूल? वेरी गुड, डज शी गो टू स्कूल, राइट। क्या वो घर के काम करती है? डज शी हम्म। प्लीट? डज शी, डज शी डू, करना मतलब डू, है ना। डज शी डू यस मैम। हाउस होल्ड वर्क या हाउस चोर्स, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनेगा सेंटेंसेस, ओके। राइट बेटा। यस मैम। नाउ यू हैव टू मेक 10 sentences, 10 assertive, 10 negative, 10 interrogative, ओके मैम। ठीक है। करो, फिर इसके बाद हम